Hey guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for you. और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अनजाने में अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, कई बार हमारी लाइफ में बड़े बड़े सरप्राइजेज आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं. कई बार ढेर सारे दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं. तो जब खुशियाँ आती हैं, सरप्राइजेज़ आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको अपनी मेहनत का फल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर की कृपा है. जब दुख आते हैं तब पक्का यही बोलते हैं कि डेस्टिनी है या ईश्वर हमसे खुश नहीं है, एनर्जीज हमसे खुश नहीं है, या फिर कुछ किसी को तो ब्लेम करते हैं वो इसके लिए, बट वो खुद को कभी ब्लेम नहीं करते. जबकि कई बार हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल आता है, जो चैलेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मैनिफेस्टेशन का आउटकम होता है. आई थिंक बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा. तो अगर आपको पता नहीं है तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. जितना मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ेगी. तो हमारे जो थॉट्स हैं ना, वो कई बार इस तरीके की रियलिटी क्रिएट करते हैं जो कि हमें पसंद नहीं आती है, एंड देन वी आर लाइक किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, ऐसा. सो आज की रीडिंग में मैं यही देखने वाली हूँ कि अनजाने में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं. अगर कुछ अच्छा है, खूबसूरत है, तो डेफिनेटली वो चलता रहे, यही मेरी प्रेयर्स रहेंगी. लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो उसको कैसे रोकना है, वो मैं आपके साथ में आज की रीडिंग में शेयर करूँगी. तो पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ ग्रुप रीडिंग है. ग्रुप्स से मेरा मतलब है कि आपके बर्थ डेट्स के आधार पर मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ अगर तो चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर रीडिंग देख सकते हैं. ओके लेकिन एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करें और फिर ये रीडिंग देखें, क्योंकि आप सभी लोगों की इंट्यूशन बेहतर होनी चाहिए. अगर आपको डाउट है अपने इंट्यूशन पर, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो उससे आपको बाहर निकलना है, ना कि उससे बचना है. ओके सो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. This is your second option. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. और दिस इज योर थर्ड ऑप्शन. तो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको बेहतर फील करवा रही है. सी यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, तो तीनों कार्ड्स की एनर्जी अलग अलग है. कुछ लोगों के लिए इस कार्ड की एनर्जी बहुत लाइट उनको फील करवाएगी, कुछ लोगों के लिए हैवी एनर्जी होगी. राइट, आपको लगेगा एनर्जी ड्रेन हो रही है. कुछ लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा. तो जिस कार्ड से आपको हल्का महसूस होता है, आपको रिलीफ मिलता है, वही कार्ड आपने चूज़ करना है, फिर आपने रीडिंग देखनी है. इसके बाद भी गाइज, अगर ऐसा लगता है आपको कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करी है, तो दूसरे या तीसरे कार्ड की रीडिंग भी आप देख सकते हैं. ओके कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. समटाइम्स इंट्यूशन काम नहीं करती तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं सही ऑप्शन, तो अब दूसरा तीसरा देखकर जो भी गाइडेंस है वो ले सकते हैं. छोड़िएगा नहीं रीडिंग, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोग करते हैं कि हमने बर्थ डेट के आधार पर जो पाइल चूज़ किया था वही रेजोनेट करना चाहिए, नहीं किया तो हमारी रीडिंग नहीं है. नो, नॉट लाइक दैट. समटाइम्स आपको दूसरे जगह से आपके गाइडेंस मिलते हैं, तो जब आप चेक नहीं करते आप गाइडेंस मिस कर देते हैं. ओके यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है, बट आप निकल जाते हैं क्योंकि आप जिद में हैं कि मैंने जो कार्ड सिलेक्ट किया उसी की रीडिंग देखूंगी, या मैंने जो बर्थ डेट सिलेक्ट किया है, ग्रुप सिलेक्ट किया है, उसी की रीडिंग देखूंगी. बट ये सही तरीका नहीं है. सो आपको जो भी अदर ऑप्शंस हैं उनकी भी रीडिंग देख लेनी चाहिए. और शुरुआत में ही लगभग आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से मुझे मैसेजेस मिलेंगे या फिर नहीं. ऑलराइट, एंड हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि भाई आप लास्ट तक समटाइम्स वीडियो देखें, क्योंकि कल की एक रीडिंग थी 72 आवर्स की. वहाँ पर मैंने एक कार्ड पर बोला कि मे बी आपके विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ पीरियड्स शुरू होंगे. और जब आखिर तक रीडिंग आई तो वहाँ पर मैंने ये भी बोला कि हो सकता है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं. तो किसी ने तो मुझे वहाँ कमेंट किया कि मैंने तो ये कार्ड चूज़ किया बिकॉज मैं सुनना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, बट यहाँ पर आपने पीरियड्स की बात कह दी. तो आई वाज लाइक तुमने पूरी रीडिंग नहीं देखी मतलब. क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर ये मैसेजेस भी आए थे प्रेगनेंसी को लेकर. सो जब भी रीडिंग्स देखें, बी सीरियस, बी सिंसियर एंड थोड़ा धैर्य रखें,
तभी आपको सही गाइडेंस मिलेगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता रीडिंग्स देखने का। ऑलराइट, ओके गाइज, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यू कैन चेक एंड कनेक्ट विद मी। ओके, ऑलराइट गाइज, तो सीधा रीडिंग पर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप बहुत ही जल्द अनजाने में। ओके, गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि समटाइम्स आप वीडियो देखते हैं एंड आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। सो उसको पहले ही सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से इसे लाइक भी करें। और अगर आप हमारे साधना ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे जुड़ना है और कैसे आपको साधना करनी है। ओके, चलिए, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए देखते हैं कि वो क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो वी हैव स्ट्रेंथ। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग। हो सकता है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं, क्लिनिक में काम करते हैं, नर्स की जॉब भी हो सकती है आपकी, केयरटेकर की जॉब हो सकती है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 एंड 8 आया है आपके लिए। हो सकता है हाल फिलहाल में आपको 888 बहुत दिख रहा हो या 88 दिख रहा हो, 808 दिख रहा हो। ये नंबर्स अबंडेंस की बात करते हैं, ये नंबर्स हार्ड वर्क के बाद मिलने वाले रिजल्ट की बात करते हैं। एक्चुअली ये जो नंबर है सैटर्न का नंबर है, और आई थिंक अगर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि शनि देव का जो तरीका है आपको अबंडेंट बनाने का वो क्या है। तो पहले वो आपकी बहुत मेहनत लेते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, और वो भी मार मार के आराम से नहीं, बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस देकर। बट देन फिर आपको ऐसी अबंडेंस मिलती है जो बहुत आगे तक जाती है। मतलब आप उस अबंडेंस को जीते हो, और आपके फिर कल को आप शादी करोगे तो बच्चे आएंगे तो वो भी आपकी अबंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे वो भी सेलिब्रेट करेंगे। तो एक स्टेबल अबंडेंस वो आपको देते हैं, ऐसी अबंडेंस नहीं देते जो आज है कल नहीं है, राइट। लेकिन उससे पहले बहुत मेहनत लेते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है ये चीज़ कि जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस समय, लगातार अपने गोल्स को पूरा करने के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, बहुत से लोगों की हेल्प भी करते हैं। मतलब कि कुल मिला के मुझे वो रेस्टिंग एनर्जी नहीं दिख रही कि आप रेस्ट करते हैं, खुद को समय देते हैं। आई फील आप दूसरों को समय देते हैं, और आपकी जो आपकी डिज़ायर है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं दूसरों को लेकर है। अब चाहे ये घर से बाहर के लोग हों, चाहे ये आपके अपने फैमिली मेम्बर्स हों, दे वांट टू प्रोवाइड देम जो भी वो चाहते हैं। उनके जो भी मेडिकल खर्चे हैं उनको निकालना, उनके लिए अच्छे कपड़े लेकर आना, उनको घूमने फिरने के लिए लेकर जाना। अगर आपके माँ बाप हैं तो मे बी आप चाहते हो कि आप उनको तीर्थ करवाओ, आपके भाई बहन हैं तो आप चाहते हो कि वो पार्टी करें, सेलिब्रेट करें लाइफ में हर एक चीज़ को, मतलब उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। तो आपके मेहनत करने का जो उद्देश्य है वो खुद को सुखी रखने से ज़्यादा, ऑफकोर्स खुद को भी सुखी रखना है, ऐसा नहीं है खुद को दुखी रखना है, बट खुद को सुखी रखने से ज़्यादा है दूसरों को सुखी रखने के लिए जो भी हार्डवर्क आपका है। ऑल्सो आई थिंक आपकी सोच ऐसी है कि जब आपके घर वाले खुश रहेंगे, जब वो संतुष्ट रहेंगे तो आप खुद ब खुद संतुष्ट रहोगे। ऑल्सो यू वॉन्ट कि उन लोगों को प्राउड फील हो आप पर। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रही है। बाकी आप मुझे बताइए कि कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, बताते जाइए आप लोग, जो भी अभी तक मैंने बताया है क्या वो आपसे रेजोनेट हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है
वो मेरे लिए गोल्स को अचीव करने की के मैसेजेस भी देता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेंटिकल्स हैं और ये जो बंदा है वो उसको उसकी कार्विंग कर रहा है और एक एक करके एक पेंटिकल लगाता जा रहा है, राइट। तो जैसे आपके कई सारे टास्क हैं, कई सारे गोल्स हैं जिनको वन बाय वन आप अचीव करना चाहते हो, तो उस पर लगातार आप मेहनत कर रहे हो। एंड अगर आप इस बंदे को देखोगे तो इसके कपड़े भी अगर आप देखोगे तो थोड़े से फटे हुए से हैं। सो इट शोज कि खुद पर ज़्यादा खर्चा भी आप नहीं करते। अर्न करने की इच्छा है और सेव करने की इच्छा है, लेकिन खुद पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की इच्छा नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, कि फैमिली को लेकर ही है। आप फैमिली को खुश रखना चाहते हो, फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हो। उसके लिए अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो आप हमेशा तैयार हो। लाइफ में वैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया भी आपने बहुत है। अगर मैं बचपन से लेकर अब तक की आपकी कहानी देखूं, महसूस करूं, आई फील आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परिवार के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि आपके झगड़े नहीं होते हैं आपकी फ़ाइट नहीं होती, नॉट एट ऑल। होती है फ़ाइट, झगड़े होते हैं, सब होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और हो सकता है कि आपस में सभी लोग एक दूसरे से बहुत अलग हों, भिन्न हों। किसी एक को रेड कलर पसंद आता है तो दूसरे को वाइट आता है, किसी को वाइट है तो किसी को ब्लैक है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस हैं। कोई बहुत ट्रेडिशनल है तो कोई बहुत मॉडर्न है, लेकिन प्यार बहुत है, लगाव बहुत है। तो जैसे अपने भाई बहनों से, माता पिता से आप दूर नहीं रह सकते। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आई फील। और आप लोगों का बंधन ऐसा है कि जैसे कई बार मैंने देखा है भाई बहनों में क्या होता है ना, कि खुद भाई बहनों में कि एक बेहतर बनना चाहता है और दूसरे को नहीं बनने देता, या फिर एक जो बेहतर है और जो बेहतर नहीं लग रहा है या कुछ कर नहीं पाया तो उसको देखकर थोड़ा जलता है। बट आपके केस में ये है कि आप अपने भाई बहनों को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हो। ऐसा है, अगर आपको लगता है कि वो मेरा जो भाई है, बहन है, वो मेरे से बेहतर नहीं लग रहा है, पार्टी में जा रहे हैं, खुद को सजाया संवारा है, और आपको लग रहा है कि वो मेरे से बेहतर नहीं लग रही है या लग रहा है, तो आप जाकर उसको हेल्प करोगे, अपनी कोई चीज़ निकाल कर उसको पहना दोगे, सो दैट वो अच्छी दिखना शुरू हो जाए। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी वही कहता है कि प्यार बहुत है। हाँ, हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं करते आप लोग आपस में, बट है लगाव बहुत ज़्यादा। और जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी आप लोग करते हो, वो एक दूसरे के लिए करते हो। किसी से फाइट करना, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस प्लान करना, कुछ भी, तो वो एक साथ ही आपका होना है। राइट, सो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के लिए ही सही, अनजाने में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? What are you manifesting? सो आई फील यहाँ पर ना आप एक ऐसी पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको और ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, या फिर आपकी सिस्टर या मम्मा को स्ट्रगल ना करना पड़े, और इनकम का कोई ऐसा साधन बन जाए कि वो रुके नहीं, मतलब वो आता रहे। जैसे आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, स्टिल वो चीज़ आती रहेगी। अगर कई बार आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी वो इनकम रुकेगी नहीं। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में, आपको पता नहीं है, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। और हो सकता है कुछ लोगों को रियलाइजेशन हो भी, लेकिन ये चीज़ है। क्वीन की पोजीशन, किसी भी चीज़ को भोगना। सी, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो प्रोवाइडर होता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनको भोगना और दूसरों को भी सम्मिलित करना कि आप भी सेलिब्रेट करिए, एंड आई विल हेल्प यू इन इट। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आप चाहते हो। आई थिंक आपने और आपके घर वालों ने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेहनती हैं, सभी लोग मेहनती हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी तो निकल कर आ रही है, बट आई थिंक आपके घर में सभी लोग ऐसे हैं, बहुत मेहनती हैं। तो आप अनजाने में ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बहुत मेहनत करी है सबने और मैंने, अब आगे चलकर स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें बहुत मेहनत ना करना पड़े, लेकिन इनफ इनकम हमारी होती रहे, पैसा इतना आता रहे। ऐसा ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ डेस्टिन्ड पार्टनर फॉर यू राइट नाउ। ये चीज़ माइंड में चलती है। हो सकता है सामने से आप हमेशा बोलते हो कि नहीं, मुझे कोई ऐसे खास फ़र्क नहीं पड़ता,
एंड शादी मुझे नहीं करनी, मुझे अपना करियर संभालना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ मन में है और वो चल रही है, दैट यू वांट टू बी अ हाउस वाइफ, और इफ़ यू आर अ मेल तो आप किसी के प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, राइट? कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट वही है कि ऊपरी तौर पर शायद वो चीज़ उभर कर नहीं आई है। मजीशियन, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर। सो आप एक ऐसी अबंडेंस चाहते हैं जिसका कभी अंत ना हो, और यहाँ पर 88 आया था आपके लिए, एंड 8 नंबर को और इन्फिनिटी सिंबल को लगभग एक समान माना जाता है। इन्फिनिटी यानी कि चलती रहने वाली प्रक्रिया, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ऐसी अबंडेंस जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सो दैट्स वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। अच्छे हैं कार्ड्स, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जिसके लिए मैं आपको गाइड करूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से सोचो, वैसे सोचो, ऐसा नहीं है। पेज ऑफ कप्स, ऑल्सो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग कि आप झिझक ना फील करें जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, या फिर आपको लगता है कि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि आप किसी को इम्प्रेस कर लें। देयर इज़ समथिंग इन योर माइंड, तो वो एक मैनिफेस्टेशन आपकी चलती रहती है कि मेरा थ्रोट चक्रा ऐसे काम करे कि मैं हर किसी व्यक्ति से बात करूं, बल्कि खुद जाकर बात करूं तो भी मैं उनको इम्प्रेस कर लूं, सो इम्प्रेस करने की इच्छा, लोगों से खुद जाकर बात करने की इच्छा। ऐसा नहीं कि कोई सामने से आकर ओके, सो आपके केस में क्या है कि आप शायद झिझक की वजह से किसी से बात नहीं करते ज़्यादा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि आप बहुत रूड हैं, बहुत घमंडी हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप बात नहीं करोगे क्योंकि आप घमंडी टाइप हो। बट ये नहीं है इशू ये है कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बात करें, कैसे डील करें। और एक्टिंग आप इतनी अच्छी करते हैं कि अगर कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए, बात करने के लिए आ जाए अपनी तरफ से, तो आप ऐसे एक्ट करोगे जैसे कि आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो सामने वाले के समक्ष ना ऐसी इमेज आपकी बन जाती है जो कि बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि आप में बिल्कुल घमंड नहीं है, लेकिन लोग सोचेंगे अरे घमंडी है ये, और या फिर तो ये सोचेंगे कि कुछ लोग नहीं होते कि पेट में बात रखते हैं, राइट? तो उस टाइप के व्यक्ति हो आप, बहुत ही कनिंग, क्लेवर, ऐसा, जबकि है बिल्कुल ऐसा नहीं। तो मे बी वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप में हिम्मत आ जाए कि आप खुद जाकर लोगों से कम्युनिकेट कर पाएँ। और अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है। ऑल्सो मे बी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो जो कि घर बैठे हो जाए, जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स ना लगाने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप में कोई स्किल है कपड़े सीने का, या फिर कढ़ाई करने का, बुनाई करने का, कुछ लोग लड्डू गोपाल के कपड़े बनाते हैं, या कुकिंग का, तो यू वांट कि वहाँ पर आप स्टेबल हो जाओ। तो ये चीज़ आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो इसमें आपको सक्सेस मिले। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, और सारे ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग भी नहीं रहा कि मैं आपको कोई अलग से गाइडेंस दूँ। यहाँ पर आपके लिए यहाँ से भी नंबर 8 निकल कर आया है आपके लिए, 26। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट हो, आपने ग्रुप फर्स्ट चूज़ किया है ना, राइट? सो ग्रेट फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो बताता है कि कहीं ना कहीं आप अच्छे भाग्य को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है। तो बेसिकली आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको ओवर थिंक करने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आप वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक पोजीशन, एक हाई पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ओके, ओ माय गॉड, यहाँ पर वेल्दी मैन। सम ऑफ यू आई थिंक मैनिफेस्टिंग अ पर्सन, जो कि मैंने कहा मैरिज की बात जो मैं आपको बोल रही थी, कि आप एक ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो वेल्दी है, राइट? सो दैट आप एक लग्जूरियस लाइफ जी पाएँ, या फिर आप अपनी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दे पाएँ। इसलिए भी हो सकता है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर। दैट यू वांट कि कोई एक मेल होना चाहिए, एक पावरफुल मेल होना चाहिए जो आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी देखभाल करे। तो उस व्यक्ति को हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हालांकि आप किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते, बट स्टिल ये चीज़ कहीं ना कहीं माइंड में चल रही है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आया है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग परफेक्ट पार्टनर फॉर यू, जो आपका ध्यान रखे, आपकी फैमिली का ध्यान रखे, आपके गोल्स का ध्यान रखे,
और आप लोगों ने जितने भी स्ट्रगल्स फेस किए हैं उसके बदले में उस व्यक्ति के थ्रू रिवॉर्ड्स आपको मिल जाए। बेसिकली आपको एक फैमिली मेंबर चाहिए। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आप चाहते हो कि कल को शादी हो तो जिस व्यक्ति से शादी हो वो भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपकी फैमिली में घुल मिल जाए। ऐसा नहीं कि मेहमान है, आप मेहमान नहीं चाहते। अगर आप फीमेल हो तब भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए कि वो घर पे आया तो आपके माँ बाप उनके पैर छू रहे हैं या कह रहे हैं अरे दामाद जी आ गए हैं तो सब काम छोड़कर इनकी पहले आरती उतार लो। नहीं, आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी फैमिली में आए और क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, तो वो आपके पेरेंट्स के पैर छुए और साथ ही साथ हेल्प करना शुरू कर दे कि घर में अगर उनके लिए कुछ बन रहा है तो लाओ मैं भी किचन में हेल्प कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो घुलने मिलने वाला व्यक्ति आपको चाहिए आपकी लाइफ में, एंड दैट्स आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग। यहाँ पर 13 है नंबर, यहाँ पर 3 है नंबर। सो हो सकता है कि ये नंबर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हों, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को मार्च के महीने में ऐसा कोई व्यक्ति मिला हो और कुछ लोगों को अप्रैल के महीने में ऐसा व्यक्ति मिल सकता है। संभावना यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है। यू वॉन्ट योर पाथवे, आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना चाहते हैं, वांट टू कंप्लीट इट विद योर पार्टनर। सो बेसिकली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर ओवरऑल एनर्जी हम देखें तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हेल्दी वेल्दी लाइफ, स्टेबल लाइफ, जहां पर आप खुश रहें, आपकी फैमिली भी खुश रहे, और एक पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि बेशक बाहर से है लेकिन बाहर वाली फीलिंग ना आए। जब वो व्यक्ति आपसे जुड़े तो आपको और आपके परिवार को लगे कि उन्हीं की फैमिली का कोई खोया हुआ व्यक्ति उनके फैमिली में वापस आ गया है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। ऑल्सो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू रोमांटिक साइकिल इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, एंड वो रिलेशनशिप अगर बेहतर नहीं चल रहा है तो ये एक अगर वो कनेक्शन कार्मिक है तो ये एक चीज़ आपके माइंड में चल रही कहीं ना कहीं कि कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया व्यक्ति आपको मिले, नहीं तो इसी व्यक्ति के साथ में एक नया साइकिल चले, इस व्यक्ति में सुधार हो जाए, ऐसा। यू वांट क्लाइमैक्स, क्योंकि और ज़्यादा आप किसी पैटर्न में बंधे नहीं रहना चाहते हो। यू वांट टू एंड इट, क्योंकि और ज़्यादा जीने की इस पैटर्न को इच्छा नहीं है आपकी। यस, यू वांट लव, यू वांट अबंडेंस, यू वांट अ हैप्पी लाइफ, ऐसा है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद आपके घर में शादियाँ नहीं टिकती, ऐसा कुछ है। तो आपको लगता है कि ये पैटर्न खत्म हो। अगर किसी एक की शादी अच्छी चलती है तो एक तरीके से वो जो साइकिल है वो टूट जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, डीएनए में ये दोष है, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ऑल्सो आई थिंक अगर आपके कोई भाई हैं, बहन है जिनकी राशि कर्क है, शायद उनकी शादी नहीं हुई है या उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या उनके बिजनेस से जुड़े इश्यूज़ हैं, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो उससे बाहर निकलें, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली यहाँ पर जो सारे कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं दैट यू वांट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, एंड दैट्स यू आर मैनिफेस्टिंग। यू वांट अ वंडरफुल पार्टनर जो आपकी फैमिली को अपना समझे, अपना माने, आपको भी प्यार करे, जिम्मेदारियों को समझे। ओके, सो दैट्स व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। सारे कार्ड्स जो हैं पॉजिटिव ही आए हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पर नहीं है। लॉर्ड कृष्ण की तरफ से कार्ड देख लेते हैं। व्हाट यू चूज बिकम योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। ओके, सो यहाँ पर कान्हा जी का मैसेज है कि जो भी आप चूज करते हैं वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है, तो जो भी चूज करें वो बुद्धिमानी से चूज करें। ओके, इसका मतलब यही है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर थॉट्स नेगेटिव रखेंगे तो चीज़ें फिर नेगेटिव होंगी, एंड देन फिर वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो जैसे बहुत से लोग कमेंट में भी बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं, रीडिंग्स में ऐसा है और रियलिटी में वैसा है और ये तो मन बहलाने की चीज़ है, फिर ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सो जितना मैं समझती हूँ, टैरो कार्ड्स हमें संभावनाएं बताते हैं, और जब हम संभावनाओं के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कार्ड्स में आ रहा है दैट यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, एंड यू आर लाइक पता नहीं अचीव करेंगे या फिर नहीं, ये तो कार्ड्स हैं। तो वैसे ही आपके जो थॉट्स हैं वो उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं, एंड आपको एहसास नहीं होता, बट चीज़ें इस तरीके से बदल जाती हैं। और फॉर दिस आई वुड से टेक अ सेशन
मुझसे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर ये भी लोग बोलेंगे कि हाँ खुद करना चाहती होंगी इसलिए बोल रही हैं। आप कहीं और जाकर सेशन लीजिए एंड सीखिए इस चीज़ को। ओके, यस। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो सोचना भी बुद्धिमानी से है और काम भी बुद्धिमानी से करना है। So this is your guidance. So this is your reading guys. I hope you like it. If you like this reading, like का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो इस कार्ड को मैं यहाँ रख दूँगी, इस स्टोन को इधर रख दूँगी। चलिए आपके कार्ड्स निकालती हूँ। Group number 2. What are you manifesting in your life unintentionally? Group number 2. Group number 2. Okay, so we have 8 of Wands. Guys, if you like, आप पहला वाला पाइल भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि वहाँ पर भी जो शुरुआत हुई थी नंबर 8 से ही हुई थी और आपकी भी वैसे ही शुरुआत हुई है। सो यू मस्ट वॉच दैट पाइल। यहाँ पर है जजमेंट। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, सो दिस इज अ कार्ड। ओके, सो जजमेंट का कार्ड हमें सिर्फ तब मिलता है रीडिंग्स में जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है और सिर्फ ईश्वर हैं या जो एनर्जीज जिनको भी आप मानते हो, सिर्फ वो हमारी जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं, या फिर हम जिस बंधन में हैं उस बंधन से हमें मुक्त कर सकते हैं वो। जैसे कि ये जो अगर आप कार्ड देखोगे तो ये सभी लोग कब्र के अंदर हैं और ये वो मोमेंट है जब कुछ ईश्वर अनाउंस कर रहे हैं या ईश्वर के जो दूत हैं वो कुछ अनाउंस कर रहे हैं उनके फ्रीडम को लेकर, उनके डिवाइन टाइमिंग को लेकर। सो दे आर आस्किंग फॉर ब्लेसिंग्स और वो फ्री होना चाहते हैं, इस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं जिस चीज़ ने उनको बांध के रखा है, जन्म मृत्यु एंड ऑल। दे वॉन्ट मोक्ष। तो मे बी इस तरीके की कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में एंड आप चाहते हो उससे मुक्त होना। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है या फाइनेंशियली में भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अबंडेंट नहीं हो पा रहे, स्टेबल नहीं हो पा रहे, लोन्स काफ़ी हैं, बीमारियां बहुत लगी रहती हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है कि जब भी आप किसी को अट्रैक्ट करते हो तो वो व्यक्ति कार्मिक ही निकलता है आपके लिए, आपको वो खुशी नहीं देता जो कि आप डिज़र्व करते हैं, जो कि आप चाहते हैं, जबकि आप अपना 100% देते हैं उस व्यक्ति को, है ना। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज़ हैं तो मे बी आपकी फैमिली से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर हो सकता है कि पितृ दोष है या फिर किसी भी तरीके का दोष आपकी फैमिली पर है जिसकी वजह से कोई एक साइकिल रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है। जैसे कि घर के जो लड़कियां हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। समटाइम्स आई सी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, दे आर लाइक लड़के सब अच्छे अच्छे हैं लेकिन जो लड़कियां जन्म लेती हैं ना उनका वो हाउ टू टेल यू, बोलते हैं ना बौने टाइप, जो छोटे से लोग होते हैं तो उस टाइप की ही लड़कियां आती हैं, तो उनका हम विवाह करने में सक्षम नहीं हैं। हम किससे विवाह करें, राइट। या कोई ना कोई वो डिफेक्ट लेकर आती है। और लड़कियों का केस ऐसा होता है कि सुंदर से सुंदर लड़कियां हैं तब भी पेरेंट्स को डर ही लगता है कि पता नहीं सामने वाला एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी अगर कोई इस टाइप का इशू है तो फिर क्या ही कहने, है ना। तो हो सकता है इस तरीके की रिपीटेशन होते हों, कहीं ना कहीं आपके यहाँ कुछ साइकिल्स का रिपीटेशन होता हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि क्योंकि जजमेंट के साथ है, वैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स होता तो मतलब कुछ और निकलता, बट क्योंकि ये जजमेंट के साथ है तो हर साल कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहाँ पर आपको भगवान के सामने सिर झुकाना पड़ता है और उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि बचा लो। जबकि आप हर बारी सोचते हो कि आप जाओगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, लेकिन आप मांगोगे कुछ भी नहीं, राइट। क्योंकि आप अपना प्रेम दिखा सकें ईश्वर को, लेकिन परिस्थिति इतनी बुरी होती है कि ना चाहते हुए भी आपको ईश्वर के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो,
इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है कि आपकी बनती हो। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। अभी तक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जितने भी कनेक्शंस बने हैं, रिलेशंस बने हैं बाहर के, ओके, जैसे कि आपके चाचा जी हो गए, आपके ताऊ जी हो गए, वो मतलब है तो वो फैमिली, बट स्टिल आपके फादर से नहीं है वो, तो उनके फादर के भाई या बहन हैं बट जन्म में नहीं है ऐसे लोग। और जैसे किसी की शादी हुई तो वो तो बिल्कुल अदर एक फैमिली हो जाती है। तो जितने भी कनेक्शंस आपको मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही ईगोइस्टिक हैं, घमंडी हैं, जो आपको नीचा गिराना चाहते हैं, जो आपको हमेशा ये प्रूव करना चाहते हैं दैट यू हैव नथिंग इन यू, मतलब आप बिल्कुल बेकार हो, नालायक हो, कुछ काम करने के लिए सक्षम ही नहीं हो, आपको तो होना ही नहीं चाहिए। एंड दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू। उनका ये है कि मेरे कंट्रोल में रहो, मैं कहूँ तो जाओ, मैं कहूँ तो आओ, मैं कहूँ तो खाओ, मैं कहूँ तो पियो, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी मत करो। इवन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली में ऐसा हो, जैसे कि आपके जो बड़े भाई हैं उनका कंट्रोलिंग नेचर है, तो वो हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो उनसे जो भी छोटे लोग हैं, या हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी वो कंट्रोल में लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉपर्टी का इशू है। सो आपको पता है कि जो आपके बड़े भाई हैं वो माँ बाप को कंट्रोल में लेकर आपका जो हिस्सा है वो भी ले लेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे ना बहुत ही कनिंग सी, क्लेवर सी एनर्जी, जहाँ पर साजिशें चल रही हैं, प्लानिंग्स चल रही हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है, मैनिपुलेटिंग सिचुएशन, ये बहुत है। एंड इफ़ यू वर्क इन अ कंपनी, हो सकता है कि वहाँ पर भी ये चीज़ें हों, जो आपके आसपास के लोग हों वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको कैसे हटा दिया जाए जॉब से, या आपको कैसे नीचा दिखाया जाए। आप कोई काम करते हैं तो आपका क्रेडिट कैसे ले लिया जाए, पॉलिटिक्स चल रही है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें भी हो सकता है कि आप लंबे समय से फेस कर रहे हैं। एक कार्ड और निकालूंगी और उसके बाद आई विल टेल यू कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। हालांकि बहुत ही पेनफुल एनर्जी आ रही है, तो ऐसे में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट स्टिल आई चेक कि क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है कि आप इतनी सारी मुसीबतें होने के बाद भी सब कुछ अपने मन के अंदर रखते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते, बिकॉज यू फील कि जिसके साथ भी शेयर किया क्या पता कल को वो आपका फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है, ये हुआ है। जब जब आपने किसी पर भरोसा किया और अपने मन की बात बोली है, उस व्यक्ति ने पलटकर आपको धोखा दिया या आपका फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसको पता चल गया ना कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। या हो सकता है कि अगर आपका कोई एनिमी बना तो ये लोग भी उसी के साइड में हो गए, और फिर आपको पता चला कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड थी, ये तो मेरा फ्रेंड था, ये उसकी तरफ कैसे हो गए, क्योंकि वो शो ऐसे कर रहे थे कि वो आपके फ्रेंड है, बट समवेयर वो जलन थी आपके लिए। और जैसे ही पता चला कि हाँ दूसरे लोग जो हैं वो, कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन है, तो तुरंत जाकर वहाँ मिल गए। ये चीज़ें भी आई थिंक बहुत होती होंगी। सो नाउ आई वॉन्ट टू सी कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ऐसे में, अनजाने में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन जो कि अवतार के जैसा काम करे आपकी लाइफ में। अवतार होते हैं सब मूवीज़ में दिखाए जाते हैं कि आप बहुत ट्रबल में हैं, बहुत परेशानी में हैं, और अचानक से कोई व्यक्ति आया लाइक देवता एंड लाइक अवतार, और उसने आपको बचा लिया, आपको मुसीबत से निकाल दिया। तो ऐसे किसी व्यक्ति को यू आर मैनिफेस्टिंग, जिसको लड़ना आता हो, झगड़ना आता हो, जिसको सबक सिखाना आता हो। क्योंकि आई थिंक ना तो आप ऐसे हैं और ना ही आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है भी तो भी वो एक ही कोई व्यक्ति है, मतलब सब तो नहीं हो सकते। और अगर पूरी फैमिली ही आपकी मान लीजिए कार्मिक है, पूरी फैमिली ही आपको परेशान करती है, देन ऑल्सो यू वांट समवन जो कि आपके साइड से आकर आपके लिए लड़े, बात करे, क्योंकि आपको नहीं समझ आता कि आप अपने लिए कैसे लड़ें, आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखता है। तो यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन लाइक दिस, फायरी एनर्जी रखने वाला, गुस्से वाला, कि तुरंत आकर एक्शन ले और सबको सीधा कर दे। तो ऐसा कोई व्यक्ति आप मैनिफेस्ट करें एंड यू आर आस्किंग फॉर इट टू द यूनिवर्स। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ आती है मन में, बट देन यू फील कि कैसे पॉसिबल है। ओके, ये है। सो यहाँ पर नाउ आई फील कि ये हो सकता है कि
अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जानकर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स आ गया, अभी 8 ऑफ सोर्स नहीं आता तो ये चीज़ हो जाती है कि अनजाने में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक ये वैसा है कि यू नो समटाइम्स व्हेन वी आर इन पेन, सो हम कुछ तो ऐसे बोल देते हैं कि काश ऐसा कुछ होता ना तो ये ठीक हो जाता, काश ऐसा कोई व्यक्ति होता ना तो इसको मज़ा चखाता, एंड देन वी आर लाइक अरे छोड़ो, दुख में बोल दिया, यू नो। तो हो सकता है ये वैसा कुछ हो, लेकिन जो आप बोलते हो वो आप इतना मन से बोलते हो कि वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। एंड आई कैन सी अ पर्सन जो कि हो सकता है आने वाले मई, जून या जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में एंटर करे, और ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको पूरा करने में हेल्पफुल भी होगा। जैसे कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि सेलिब्रेशन की एनर्जी को दिखाता है। यू नो ये वो समय है जब आप पार्टी के मूड में हैं, जब आप जैसे किसी पैलेस में बैठे हैं या किसी बहुत बड़े होटल में बैठे हैं और आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपके लिए खाना आ रहा है, आपके लिए पानी आ रहा है, आप बड़ा सा टीवी देख रहे हैं, वो जो लग्जरियस लाइफ है ना वो 9 ऑफ कप्स दिखाता है। देखो 3 ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, बट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है 3 ऑफ कप्स से भी ज़्यादा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स में 3 लोग हैं और तीनों अगर आप देखोगे 3 ऑफ कप्स में तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ रखने वाले लोग हैं। तो डेफिनेटली दे आर सेलिब्रेटिंग विद ईच अदर, लेकिन वहाँ पर किसी ना किसी तरीके की पार्टनरशिप है और वहाँ पर किसी ना किसी तरीके का एडजस्टमेंट है, क्योंकि 3 अलग लोग हैं और जहाँ पर 3 अलग लोग होंगे वहाँ पर एडजस्टमेंट होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 लोगों की हमेशा हर एक चीज़ पर बने, कहीं पर तो खटकेगी। लेकिन 9 ऑफ कप्स को अगर आप देखोगे तो एक ही बंदा बैठा है और कप्स उसके 9 हैं, राइट। तो इतनी सारी खुशियाँ वो अकेले सेलिब्रेट कर रहा है ना। आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि अकेले तो हम कोई खुशी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि मेरे वीडियोस पर आते हैं ऐसे कमेंट्स, मैंने देखा है एंड मेरे जो अदर मतलब व्यूअर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो लाइक दी पता नहीं हमारे वीडियोस पर ऐसे इतने रोने वाले कमेंट्स क्यों आते हैं। सो आई नो कि यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे लेकिन अकेले तो कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, अकेले कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता, बट समटाइम्स वी वांट दिस स्पेस, क्योंकि जो जिन लोगों से हम घिरे हुए हैं दे आर एक्चुअली गिविंग अस पेन अगेन एंड अगेन। तो उस वक्त हमें स्पेस चाहिए रहता है, हम चाहते हैं कि हम खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। तो दिस इज़ दी एनर्जी। एंड सी यहाँ पर सन का कार्ड भी है। ओके सो ये कार्ड बताता है दैट यू वांट दिस हैप्पीनेस, जहाँ पर आप खुलकर अपनी मर्ज़ी का खाना खाएं, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनें, जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप जिससे चाहें उससे बात करें, अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने जाएं। मे बी यू आर इन अ फैमिली जहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं रूल्स, जहाँ पर आपको इफ़ यू आर अ फीमेल बोला जाता है लड़कों से बात मत करो, फ्रेंडशिप मत करो, आप अपना फ़ोन किसी को दिखा नहीं सकते, आप कोई पार्सल भी मंगा नहीं सकते, आपको सारी डिटेल्स देनी होती हैं, आपका हो सकता है अकाउंट ही नहीं है, घर वालों ने अभी तक अकाउंट ही नहीं खुलवाया जिसके दम पर आप कोई जॉब कर लें। जैसे कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आजकल बहुत ऐसा हो गया है ना कि लोग छोटी छोटी जॉब्स दे देते हैं। जैसे अभी मैं ही लोगों को बोल रही हूँ दैट वर्क विद मी, मेरा एक ग्रुप है, तो जिनको काम करना है वो वहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर आपके पास अकाउंट नंबर ही नहीं है तो अगर आप मेरे साथ काम करते भी हो तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगी, है ना। वो भी तो एक ज़रिया होना चाहिए। तो हो सकता है कि हर तरफ से आपको ब्रेक लगा दी जाती है। सो यू वॉन्ट दैट फ्रीडम, दैट हैप्पीनेस, यू वॉन्ट टू बिकम लाइक अ सन, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख रखी हैं। मे बी बहुत फास्ट हो, आप फास्ट लर्नर हो, तो बहुत सारी खूबियाँ हैं आप में। सो यू वॉन्ट टू यूज़ देम टू सेलिब्रेट योर लाइफ। सो वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनजाने में। जानकर तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, लेकिन माइंड में वो चीज़ हर वक्त चलती रहती है दैट यू वांट विक्ट्री इन योर लाइफ, यू वांट अ ब्रेक थ्रू, यू वांट कि एक दिन, वो एक ही दिन होता है मिरेकल के लिए, राइट। कभी वो दिन आए और जो भी बाउंड्रीज हैं वो टूटे और मैं देन फाइनली अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करूं। ओके एंड अगर आपकी फैमिली भी आपके जैसी है देन यू वांट यू एंड योर फैमिली लाइक इन अ प्लेस जहाँ पर कोई भी ओल्ड मेमोरी ना हो, आपके पुराने रिश्तेदार ना हो, पुराने फ्रेंड्स ना हो, आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं, नए लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता रहता है कि यार मेरा एक छोटा सा घर हो,
या बड़ा भी घर हो, खूबसूरत सा घर हो, वहाँ पर हम इतने लोग एक साथ रहें, पुराना कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई हमसे सवाल ना पूछे कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, हम अपना अपना एक छोटा सा फील्ड बनाएंगे, अपनी फसल उगाएंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। और अगर फैमिली के साथ नहीं बनती है तो अकेले आई विल एन्जॉय। तो वो माइंड में चीज़ चलती रहती है एंड यू वॉन्ट दैट पीसफुल लाइफ एंड दैट्स वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड वेरी सून यू विल रिसीव इट। बट वेरी सून भी उसका भी टाइम है। तो अगर यहाँ पर आप मुझे समय पूछेंगे तो हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नवंबर तक का टाइम है और कुछ लोगों के लिए अभी विद इन 2 years मैं कहूँगी कि जो लाइफ आप चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे। लेकिन वही है कि सेम थॉट्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज पॉजिटिव है कल को नेगेटिव हो जाए। एंड सी, यहाँ पर फैमिली रूम आ गया। मैंने बोला ना कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक आपके लिए। और सभी के साथ मैंने बोला आपको कि बनती भी नहीं होगी, स्टिल फैमिली के साथ आप रहना चाहते हो। और या जिनके साथ नहीं बन रही तो उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, जिनके साथ बन रही उनके साथ रहना चाहते हो। तो यू वॉन्ट योर फैमिली इज़ योर वर्ल्ड। ऐसा है ऑक्यूपेशन। आप कोई ऐसा काम भी करना चाहते हो जिससे अच्छी अर्निंग आपकी हो जाए और आपको किसी के कंट्रोल में रहना भी ना पड़े। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। सो इस तरीके का चेंज आप चाहते हैं कि अपने दम पर आप कमाएं, किसी पर निर्भर ना रहें और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में रहें, अच्छी हेल्थ रहें एंड दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम बस इतना चाहते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल से सब कुछ बाहर है। क्योंकि पता नहीं कौन से दोष लगे हैं, किसी को काल सर्प दोष है, किसी को पितृ दोष है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हैं गाइस तो मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ। काल सर्प दोष अगर है तो उसकी एक पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, वो पूजा आप करवा सकते हैं। नहीं तो आप शिव जी का व्रत रख के भी ये चीज़ कर सकते हैं। वो अगर आप पुजारी जी से पूछेंगे तो वो आपको मतलब छोटे रूप में वो बता देंगे। दूसरा जो पितृ दोष जो है उसके लिए अगर आप पीपल का या बरगद का पेड़ लगाते हैं और तब तक उसे पालते हैं जब तक कि वो स्वयं बढ़ने लायक ना हो जाए, अगर ये आप करते हैं हर साल, तो इससे जो आपका दोष है ना कम हो जाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक रफ्तार आ गई है। जो चीज़ें स्टक हैं वो स्टक नहीं रहेंगी। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, कैंडल ऑफ हो गया था और मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं इतना आपकी रीडिंग में खो गई थी। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये उपाय कर सकते हैं। ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ साधु, अ गुरु इन योर लाइफ, राइट। कि कोई गुरु हो जो आपको गाइड करे या कोई गुरु हो जो आपके बैड कर्मास को ले ले। क्योंकि गुरु यही करते हैं, जब दीक्षा देते हैं आपके सारे बुरे कर्मास को ले लेते हैं। तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो भी विद इन 2 years होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। सो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जबकि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपके, बट स्टिल आप पॉजिटिविटी की तरफ ही हो, निगेटिविटी की तरफ नहीं हो। दिस इज़ अ गुड थिंग। सो या, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अनजाने में इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ? 2 of Wands, वेटिंग एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, विजडम, नॉलेज, मिस्ट्री। इन एंड यांग की एनर्जी है यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, वी हैव लवर्स, ओके, एंड वी हैव 4 of Wands। clear messages. You are waiting for your twin flame, you are waiting for your destined partner. एंड अभी हाल फिलहाल में आपका सपना यही है कि इफ़ यू ऑलरेडी नो कि आपके ट्विन फ्लेम कौन है या सोलमेट कौन है, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है या ट्रू लव कौन है, उनसे आपकी शादी हो जाए। इफ़ यू ऑलरेडी नो दैम, और हो सकता है सेपरेशन चल रहा है या हो सकता है आपने उनको प्रपोज ही नहीं किया, हो सकता है कि सब टेलीपैथिक ही चल रहा है, उन्होंने भी आपको प्रपोज नहीं किया, आपने भी उनको प्रपोज नहीं किया, जस्ट चल रहा है कनेक्शन। सो यू वांट के फाइनली प्रपोज किया जाए,
शादी हो, रिश्ता आगे बढ़े, तो हाल फिलहाल में और कोई चीज़ आई थिंक आपके माइंड में चल नहीं रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, आपको लगता है कि अगर ये चीज़ हो गई तो फिर अबंडेंस ही अबंडेंस है आपकी लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू। अगर ये व्यक्ति मिल गया, अगर ये रिलेशनशिप चल गया, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति आप ही हो, ऐसा आपको लगता है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड जो है नंबर 3 के साथ है, तो जो पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो सकता है उनका बर्थ डेट 3 हो। ऑल्सो आई फील कि आपको लगता है ये जो कनेक्शन है जिनसे आप मिले हो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ही आपके जीवन में अबंडेंस लाने का काम करेंगे, ये चीज़ है। तो आई एम श्योर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में भी इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हमें बताया जाता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में अपना सोल पर्पस पूरा करते हो तो पैसा बहुत आता है आपके पास, मान सम्मान बहुत आता है, नेम फेम बहुत होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ऑल्सो यू थिंक यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, okay, and waiting for your divine masculine. If you are a male तो मे बी यू आर डिवाइन masculine, और सम ये एनर्जी का खेल है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में भी आप हो सकते हो। सो इट इज़ अबाउट अ कनेक्शन, दिस इज़ अबाउट अ कनेक्शन, यू आर लिविंग अ रिलेशनशिप, और बहुत सीरियस हो, बहुत सिंसियर हो, उसके लिए साधना कर रहे हो लगातार। सेल्फ लव क्या है एंड कैसे इनर वर्क करना चाहिए, खुद की ग्रोथ पर कैसे काम करना है, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, उन हर एक चीज़ पर आपकी नज़र रहती है। हरमित का भी देखिए कार्ड है यहाँ पर, 4 मेजर कानस आ चुके हैं आपके लिए, तो मेजर चेंजेस ही आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो, छोटे मोटे से आपका काम नहीं चलता। ये कनेक्शन जो है वो भी आई थिंक अगस्त के महीने में या जून के महीने में आपको मिला था। 3 साल हो गए होंगे या 4 साल हो गए होंगे इस कनेक्शन को। पर्सन जो है आपका वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। सो आप तो प्रीटी श्योर हो कि हाँ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आप उनको कई बार बोलने की भी कोशिश करते हो अगर बातचीत होती है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है सिर्फ आपका क्रश है या फ्रेंड जोन में रखा है, एंड आप स्टेटस वगैरह डाल के उनको इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हो कि इस कनेक्शन की गहराई क्या है। लेकिन अगर आपकी बातचीत होती है, आप डेट करते हैं या किया है या खुलकर बात हुई है, तो आपने कई बार उनको बोला है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत सेक्रेड है, आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कनेक्शन अच्छा चलता भी है, समटाइम्स फाइट हो जाती है। सो जानकर और अनजाने में आप मैनिफेस्ट वही कर रहे हो, आप हटकर कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि सोते जागते हर वक्त आपके माइंड में ये कनेक्शन ही रहता है। यस, यही है। सो यू वॉन्ट दिस कनेक्शन एट एनी कॉस्ट। आपको लगता है कि आप लगातार प्रार्थनाएं करते रहते हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, एनर्जी से, माँ काली, माँ दुर्गा से, माँ सरस्वती से भी समटाइम्स। आपने कई सारे क्रिस्टल्स ले रखे हैं, मून स्टोन है आपके पास जो आपकी टेबल पर रहता है, रेड कैंडल, वाइट कैंडल से आई थिंक आप कुछ स्पेल वर्क करते हैं। फुल मून, न्यू मून पर भी आपके रिचुअल्स चलते हैं। ऑल्सो किसी ने आपको बोला है कि आपको राइट हैंड की इस वाली फिंगर में कोई रिंग पहननी है जो पिंक कलर का या येलो कलर का कोई स्टोन है, और वो हेल्प करेगा उस पर्सन को आपके पास लाने के लिए, तो वो भी आप कर रहे हैं। ऑल्सो सम अदर रिचुअल्स, यानी कि हर हफ्ते के हर दूसरे तीसरे दिन आपका कोई ना कोई रिचुअल चलता है, कोई साधना, कोई मंत्र, चैंटिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत ज़्यादा आप इस कनेक्शन को लेकर इंटेंस एनर्जी रखते हैं। ऑल्सो आई थिंक यू हैव टेकन अ टैरो कार्ड रीडिंग, और आपको बोला गया है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उसकी स्टेज ये है, आपको भी ये करना है, वो करना है, तो उस पर भी आपका पूरा फोकस है, बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट हिम और हर। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। सो इस पर्सन को ही आप दिन रात मैनिफेस्ट करें। इतनी क्लियर रीडिंग मैंने आज तक नहीं देखी। क्लियर मैसेजेस हैं, यू वांट दैट पर्सन, और उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जानकर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से कर रहे हैं। आई विल टेल यू कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके बारे में बोला गया था कि वो सपने में भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। एंड एक और महाराज जी थे, उनके बारे में मैं सुना था कि वो सपने में वो आरती करते हैं, क्योंकि वो हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं, हर वक्त उन्हीं भावनाओं में रहते हैं, तो सोते जागते वही चीज़ चलती है। सो वो चीज़ मैं आपके लिए भी देख रही हूँ कि अब अगर आप जाग रहे हो तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो सोच समझ कर, कॉन्शियसली, एंड अनकॉन्शियस होने पर भी सेम थॉट्स चल रहे हैं। सो यू वांट यूनियन विद योर पार्टनर, यू वांट अ
स्टेबल कनेक्शन, यू वांट कि आप दोनों का यूनियन हो और आप दोनों साथ मिलकर अपने पर्पस को पूरा करें, अबंडेंस को अट्रैक्ट करें. बट राइट नाउ आई थिंक देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन यू. ईगो क्लैशेस हैं. वो कह रहे हैं कि वो सही हैं, आप कह रहे हो कि आप सही हो, और इसकी वजह से फाइट चल रही है. बट जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, साधना कर रहे हो, आउटकम तो यही कहता है कि एक दिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी ज़रूर होगी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहने का प्रयास करें, क्योंकि यही एनर्जी आपको सक्सेस दिलवाएगी, इसकी गारंटी है. ओके, सो ये कोशिश करिए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही आप, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो या डन, दिस इज़ डन. So you want this person in your life, you are manifesting this person in your life, and definitely you will get him, no doubt. Okay, now let's check इस कार्ड से क्या निकल कर आता है आपके लिए. So we have sudden wealth. हो सकता है 11 नंबर आपको बहुत दिख रहा हो, and look at this. Okay, 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ये भी देख लो. और अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लियर ये मैसेज है कि आपकी डेस्टिनी इस व्यक्ति के साथ बननी ही बननी है. एंड वी हैव मैरिज. ओके, आई न्यू दिस कार्ड विल कम. तो इस व्यक्ति के साथ है आपकी डेस्टिनी. ओके, नो डाउट. और आप इस व्यक्ति को जानकर अनजाने में हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो या डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. लेट्स सी वन मोर कार्ड. यहाँ से और क्या मिलता है? हमें मिलता है हाई ऑनर. ओके, सम्मान के साथ, विद रिस्पेक्ट आप इनके साथ में आगे बढ़ेंगे और आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइफ होगी. ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है. कान्हा जी की तरफ से भी मैसेजेस देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स. कोशिश करिए, क्योंकि ये सेक्रेट कनेक्शन है, तो अपनी भाषा, बोली, सोच सब कुछ साफ रखें, क्योंकि इस कनेक्शन का पर्पज़ ही वही होता है, आपका प्योरिफिकेशन. जितना ज़्यादा प्योरीफाइड होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. अगर किसी से ईर्ष्या है, यू नो, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो समझ जाइए कि आप नीचे चलते चले जाएंगे. तो आपको प्योरीफाई करना है खुद को. ओके, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर दैन एनी मटीरियल वेल्थ. कोई भी ऑफरिंग आप करते हो ईश्वर को जो बहुत ही प्रेम से करी गई हो, वो ज़्यादा उनको पसंद आती है आप कोई भी कॉस्टली चीज़ उनको दें उससे. सो इस कनेक्शन के लिए आपको फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा कि लाखों करोड़ों आप खर्च करें, बस ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करें और आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा. ये उन लोगों के लिए है जो कि हो सकता है किसी इशू में फंसने वाले हैं. जैसे हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि मैं आपकी ट्विन फ्लेम से रियूनियन करवा दूंगी या करवा दूंगा, हमारे अकाउंट में अभी 50,000 डाल दीजिए और फिर 50,000 कुछ महीने बाद डाल देना, हम कोई हवन करेंगे और उससे फिर काम आपका बन जाएगा. इस तरीके के लोग बहुत करते हैं. सो बी केयरफुल. आपको किसी भी हवन पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है. मतलब इस किसी और के माध्यम से आप खुद से करो जो करो, एंड ट्रस्ट मी, आपको पॉजिटिव यहाँ से ईश्वर की तरफ से आउटकम ज़रूर देखने मिलेगा. ओके, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन. सो किस्मत आपके साथ है, लक आपके साथ में है. मैनिफेस्ट करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा. ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और कल दूसरे चैनल पर हमारा रीडिंग आएगा, तो उसे ज़रूर से देखना. ओके, बाय.